नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और इस पर जो है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रणवीर सिंह पठानिया जो मौजूद हैं। और आपको बता दें कि डिलिमिटेशन की जो फाइनल रिपोर्ट सामने आई है उसमें 43 सीटें जो है वो जम्मू की रखी गई हैं और बाकी की 47 जो है वो वादी कश्मीर की रखी गई हैं। हमारे साथ इन सब पे बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रणवीर सिंह पठानिया जी हैं। पठानिया साहब, क्या कहेंगे? इस तरह से डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, इसका काफी देर से इंतजार था और अब कहीं ना कहीं उम्मीदें ये भी की जा रही है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में जो हो इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। स्वागत करेंगे इसका। एक पहला ऐसा राजनीतिक डॉक्यूमेंट जिसने जम्मू कश्मीर के हर एक खित्ते को, हर एक क्षेत्र को, हर एक तबके को, हर एक कबीले को एक राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस देने की एक अपनी ओर से ईमानदारी से एक कोशिश की है। कोविड नॉर्म्स थे और कोविड के चलते चलते पूरे जम्मू कश्मीर का एक डिटेल्ड एक ऐसा ग्राफ, और पहले तो विरोधियों की ही बात कर लें कि तमाशा तो बहुत किया गया, जनाब उसको कम उसको ज्यादा, इधर ये उधर वो। कुछ पेट दर्द तो आपको पता, जिन लोगों ने 60 साल 70 साल हमारा खून चूसा, हमारे साथ राजनीतिक नाइंसाफ की। और मैं जिस विधानसभा का विधायक था इस पुरानी जैसे कि 2014 के इंतखाबात में जो मैं जीत के आया था, मैं बार बार विधानसभा में कहता था, भाई साहब कि 3 विधानसभाओं के बराबर रामनगर एक विधानसभा है। डुड्डू, बसंतगढ़, चोड़ पांजिया, मजालता। आज मजालता की, रामनगर की 2 ही बनी हैं, तो 2 भी नहीं बल्कि 3 बनी है। रामनगर का क्षेत्र चनैनी के साथ भी गया है। रामनगर ने जाके चनैनी की एक विधानसभा बनाई है, रामनगर ने जाके उधमपुर ईस्ट की एक विधानसभा बनाई है, और रामनगर अपने आप में एक विधानसभा है। दो वी आर स्टिल सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी 3 जगह इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ऐसी ऐसी विधानसभाएं जिनकी आबादी, जिनका एरिया, जिनके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बिल्कुल कम, और ऐसी ऐसी विधानसभाएं जिनका डेवलपमेंटल इंडिकेटर, जिनकी आबादी, जिनका क्षेत्रफल इतना बड़ा कि एक विधायक को 5 साल लग जाते थे उसमें घूमने में। पहला ऐसा परिसीमन जिसमें सबके साथ राजनीतिक न्याय, पहला परिसीमन जिसमें जम्मू कश्मीर की जो बेटियां जो शादी करके जम्मू कश्मीर से बाहर गई थी उसमें वोट डालेंगी, वाल्मीकि, गोरखास, और सबसे बड़ी बात है गैर कानूनी तरीके से जो जम्मू कश्मीर का जो गैर अधिकृत जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसके जो रेफ्यूजीज हैं वो भी इस पर वोट डालेंगे। कश्मीरी पंडित भी इस बार, चूंकि एक्सरसाइज है कि वो भी इस बार वोट डालेंगे। और 43 और 47 से ऊपर, जैसे आपको बता दूं कि जो एक नई परिकल्पना की गई है कि 2 सीट्स कश्मीरी पंडित्स को एक रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी विद फुल वोटिंग राइट्स, पाडुचेरी मॉडल को अडॉप्ट करते हुए, पीओजे के रिफ्यूजीज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनकी पॉपुलेशन के साथ कमेंसुरेट करके। जब हमने, आपके ध्यान में रहे कि जब भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल श्रीमान रविंद्र रैना जी के नेतृत्व में परिसीमन कमीशन के साथ मिलने गया था, तो ये हमारा, हमने प्रखर तरीके पे वहां बात गई थी, बड़ी एक डिबेट हुई थी। कह रहे थे बीजेपी वाले मिसलीड कर रहे हैं, बीजेपी वाले वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज कश्मीरी पंडित्स के लिए भी रिजर्वेशन, आज एससी के लिए रिजर्वेशन, आज महिलाएं, वाल्मीकि, गोरखा, और सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल्ड ट्राइब को पहले बारी जम्मू कश्मीर में इंसाफ हक मिलने जा रहा है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 1 एमपी की सीट और 9 विधायक की सीट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब जो साथी हैं वो चुन के आने वाले। डिस्ट्रिक्ट में तो शेड्यूल्ड ट्राइब से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उन्हें तो यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू जिले में महरूम रखा गया ना। जम्मू जिले में कोई भी किस तरह का जो है वो एसटी के लिए सीट जो है रिजर्व नहीं की गई। हालांकि नगरोटा के लोग ये चाहते थे कि ये सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व होनी चाहिए, पर वो नहीं हुई। सांबा के लोग ये चाहते थे पर वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, आपका एक वैलिड सवाल किया है। इसको दूसरे तरीके से लें कि किश्तवाड़, डोडा और रामबन में एससी के लिए भी कोई रिजर्व नहीं हुई है। 3 जिलों में, 3 जिलों में देयर इज नो एससी रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसा है, इलेक्शन कमीशन और विशेषकर परिसीमन कमीशन ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ मापदंडों के तहत काम किया है। छत्तीसगढ़ के लोग ये चाहते थे और अखनूर के लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर जो है इसे ओपन रखना चाहिए। हालांकि लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट भी किया और रविंद्र रैना साहब ने कहीं यकीन दहानी कराई थी कि रामनगर की बात क्यों नहीं करते। रामनगर के लोग चाहते थे रामनगर ओपन रहे। रामनगर ऑलरेडी 30 साल के लिए रिजर्व रहा है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जो एक पैरामीटर बना दिया गया कि पूरी यूटी में 90 सीटों में जो पहली 9 थी वो रिजर्व होगी एसटी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ
बिना देखे हुए कि वो किस ज़िले में फॉल करती हैं। एक ज़िले में 2 जा रही हैं, एक ज़िले में 3 जा रही हैं, वरना फिर हो नहीं पाता ऐसे, वरना फिर इससे खिचड़ी बन जाती जैसे पहले बनती थी। पूरे 90 सीटों में जो पहली 7 थी उनको रिजर्व किया गया एससीज के लिए। तो इसी तरीके से ये सारा एक परिकल्पना इसमें की गई, सारी इसमें प्लान किया गया। और आप सबके ध्यान में रहे कि जैसा बताया गया है, और हमारी भी भरसक कोशिश होगी, ये 10 साल के लिए रहेगा, 2 टर्म। 10 साल के बाद नेक्स्ट फेज़ 2, फिर फेज़ 3, मतलब कि जो पहली 9 थी एसटीज के लिए, अब अगली 9, पहली 7 थी एससीज के लिए, अब अगली 7। तो इस फॉर्मूले पे ये काम करने की बात की गई जम्मू है। को अब भी कहीं ना कहीं बराबरी का हक नहीं दिया जा रहा। आप खुद देखिए, कश्मीर की 47 हैं और जम्मू की जो है वो 43 हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन दी। हमने कभी भी, विशेषकर मैं विधायक रहा और लोगों की आशीर्वाद कृपा से सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी जीता है। कभी जम्मू और कश्मीर की राजनीति विधानसभा में हमने की नहीं। जितना जम्मू हमारा है उतना ही कश्मीर हमारा। कश्मीर किसी के बाप का नहीं। मैं विधानसभा में भी कहता था कि ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आपके, हम सभी के, जम्मू कश्मीर के एक राष्ट्रवादी हिंदू ने, एक राष्ट्रवादी मुस्लिम ने, एक राष्ट्रवादी सिख ने, पहाड़ी ने, जाट ने, लामा ने, शिया ने कंधे के साथ कंधा मिला के महाराजा गुलाब सिंह की फौज में जोरावर सिंह के नेतृत्व में जाके गिलगित बल्तिस्तान तक इसकी बाउंड्रीज बनाई थी इसमें। तो हम तो कहते हैं ये कश्मीर नहीं, हम तो नारा लगाते हैं वो कश्मीर हमारा है जो सारे का सारा है, जो महाराजा हरि सिंह जी ने हमें दिया था। वो जो पाकिस्तान के पास है वो भी हमारा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो डिलिमिटेशन पर भरोसा नहीं करती, और जो रिपोर्ट आई है इससे साफ तौर पर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को कम किया गया है। इस पे क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर भारत है और भारत जम्मू कश्मीर है। महबूबा जी के पिताजी 2 बार बिहार कटिहार लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट रहे, प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे। तो अब इस तरीके की राजनीति अगर ये करेंगी और इस लेवल तक गिर जाएंगे। आप ही के यहाँ से मैंने टोन सेट किया, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी परेशानी हुई, फिर बाकी लोगों ने भी उस बारे में बोला कि एक नॉर्थ इंडिया में पूरे संकट है, तो उमर साहब को जम्मू कश्मीर और रमज़ान के साथ जोड़ना उसको दिखाई देता है। तो इस तरीके का नाम अगर करेंगे, एक लाउड स्पीकर्स के लिए पहले गोरखपीठ से शुरू हुए, मंदिरों से भी निकाले, गुरुद्वारों से भी निकाले, मैरिज हॉल से भी निकाले, सत्संग घरों से भी निकाले, लेकिन उमर अब्दुल्ला उसको एक जिसे कहते हैं एक धर्म विशेष के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके पास है कुछ नहीं रहा। ये घिसे पिटे चेहरे हैं, इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। इनको पब्लिक, मुझे तो लगता नहीं कि चुनाव भी लड़ेंगे। ये रिजेक्टेड फोर्सेस हैं। जम्मू कश्मीर अब नया जम्मू कश्मीर मोदी साहब के नेतृत्व में विकास की ओर चल रहा है। दिल्ली से बीजेपी के लीडर तजिंदर बग्गा को जो है वो पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है, और जब वो दिल्ली से उन्हें अरेस्ट करके मोहल्ले की ओर लेकर जा रहे थे, अदालत में पेश करना था, तो ऐसे में हरियाणा पुलिस ने वहां पर रोका है। और तजिंदर बग्गा जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उनके फादर साहब ने जो है दिल्ली में इस पंजाब पुलिस पर जो है मामला भी दर्ज करवाया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? रूल ऑफ लॉ और संविधान की धज्जियां खुले खुले आम आदमी पार्टी ने उड़ाई है। डिफरेंट किस्म के ऑर्डर जब से भगवंत मान जी बने हैं, ना तो मुफ्त बिजली, ना तो मुफ्त पानी, लेकिन ये नए किस्म के तमाशे वहां पे तैयार हो रहे हैं। अपने राजनीतिक पॉलिटिकल अपोनेंट्स को चुप कराना और उनको साइलेंस करवाना, फिर बदले की भावना से प्रेरित होकर मनगढ़ंत उन पे मुकदमे बनाना, और फिर संविधान की और कानून की धज्जियां उड़ाना। आपके ध्यान में रहे कि एक थाना जब दूसरे थाने में अरेस्ट करने जाता है तो उस थाने को इंटीमेशन करके, बल्कि अरेस्ट वो थाना करता है तो बाद में उनको हैंडओवर होता है। एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट पर या दूसरे यूटी में जब जाएगी, उस पुलिस को इन्फॉर्म करके उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो गुंडागर्दी थोड़ी है, घर से उठा के ले आएंगे ऐसा। फिर और ऑफेंस में, उसमें क्या वो ऑफेंस बेलेबल है, क्या वो ऑफेंस कोग्निजेबल है, क्या उस ऑफेंस की धारा क्या है, उसका पर्चा क्या है, तो इस तरह वारंट था क्या। आप दूसरी स्टेट में, दूसरी यूटी में जाके कौन से कानून से आपको अलाउ किया गया? ये परफेक्ट केस है कि जिस तरीके से एक रूल ऑफ लॉ है जो भारत का संविधान, लोग इसका जिसे कहते हैं बड़ी सख्ती के साथ जवाब देंगे, और बदले की भावना से प्रेरित जो राजनीति है ये हमेशा इनके लिए नुकसानदेह रहेगी। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रणवीर सिंह पठानिया जी, जिन्होंने डिलिमिटेशन के साथ साथ दिल्ली में पेश आई वारदात को लेकर जो हमारे साथ तफसील से बातचीत की है, और डिलिमिटेशन की इस फाइनल रिपोर्ट का जो है खैर मकदम किया है। आप लोगों की इस पे क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।